वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा, जिस पर तमाम हो गया नबियों का सिलसिला। अब मैं तअस्सुर पेश करने के लिए फ़दीलतुश शेख अतीकुर रहमान साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताज़ जामिया अरबिया दारुत तालीम मुबारकपुर व नायब अमीर ज़िले जमियत अहले हदीस आज़मगढ़ से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और अपना तअस्सुर पेश करें। शेख की शख्सियत भी मुहताज तारुफ़ नहीं, आप पूरे ज़िले में मारूफ़ व मशहूर हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व नुसल्लियन अम्मा बाद। जनाब सद मुख्तलिफ़ मकामात से तशरीफ़ लाए हुए ज़ी-वक़ार उलमाए कराम, अज़ीज़ तलबा और हाज़रीन, आज का यह इजलास मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा साहब के एज़ाज़ में मुनक़्क़िद किया गया है। आप हज़रात इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एज़ाज़ उनको बरतानिया की जानिब से दिया गया है और उनकी अज़ीम किताब तज़किरतुल मुनाज़रीन, जो 3 जिल्दों में मौजूद है, उसके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उससे मुतासिर होकर के डॉक्टर बहाउद्दीन साहब ने उनको यह एज़ाज़ दिया है। मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा उमरी हफ़िज़हुल्लाह एक इल्मी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद मौलाना बशीरुल्लाह साहब रहमहुल्लाह एक अच्छे दाई और मुबल्लिग थे। आपका पूरा ख़ानदान इल्मी हैसियत रखता है। आपके दादा मौलाना अब्दुल गनी साहब, आपके परदादा मुल्ला हुसामुद्दीन साहब, इस तरह की वो अज़ीम शख्सियतें इनके ख़ानदान में पैदा हुई, जिन्होंने दावत व तबलीग, दर्स व तदरीस, फ़तावे में अहम मकाम अदा किया है। मौलाना मुक़्तदा उमरी साहब ने जो किताब तज़किरतुल मुनाज़रीन तालीफ़ किया है, यह आपकी पहली किताब नहीं, बल्कि इसके अलावा भी आपकी कई तसानीफ़ हैं। लेकिन तज़किरतुल मुनाज़रीन को जो बैनुल अक़वामी तौर पर शोहरत हासिल हुई है, उसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। आप तज़किरतुल मुनाज़रीन की पहली जिल्द मुताला करें तो आप देखेंगे कि मौलाना मुक़्तदा उमरी साहब ने जिल्द अव्वल के अंदर 1835 से लेकर के 1946 तक के हमारे उलमा व मशाइख, जिन्होंने जमात अहले हदीस की तरवीज व इशाअत में अपनी कुर्बानियाँ दी, बातिल लोगों से उन्होंने मुनाज़रे किए, मुबाहिसे किए, मुबाहले किए, उन सारी चीज़ों को इन्होंने किताब के अंदर इकट्ठा कर दिया है। जाहिर बात है कि आपकी ये कोशिश, आपकी ये मेहनत हमें यह बताती है कि आपने आज़ादी से पहले, जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था, उस वक्त में
जो मुनाजरे हुए, जो मुबाहले हुए, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना यह बहुत ही मुश्किल था। मौलाना ने इसके लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त उठाई। आपने मुख्तलिफ़ सूबों का सफ़र किया, मुख्तलिफ़ कुतुब खानों में गए, उस दौर के जो मजल्लात थे, रसायल थे, किताबें थीं, उसकी उन्होंने वरक़ गर्दानी किया और उसके बाद उन्होंने उन सारे मशाइख और उलमा की तारीख़ को मुरत्तब किया। इस किताब की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्होंने इसके अंदर हमारे उलमा और मशाइख की मुख्तसर सवाने भी लिखा है, ताकि बाद में आने वाली नस्लें उनकी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएं। और साथ ही साथ उन लोगों ने जो मुनाजरे किए थे उसको भी उन्होंने बड़े ही लतीफ़ अंदाज में अपनी किताब के अंदर 1947 से लेकर के 2001 तक के उलमा के बारे में तहरीर किया है और ये बताया है कि आज़ादी के बाद भी हमारे उलमाए किराम चैन से नहीं बैठे, बातिल के खिलाफ हमेशा कमर बस्ता रहे और उनसे मुनाज़रे करते रहे। आपने तारीख पढ़ा होगा कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का जो दौर था वो मुनाज़राना दौर था। आए दिन तरह तरह के मसाइल पैदा होते, उसके लिए दावते मुनाज़रा दिया जाता। कहीं आर्या समाज से मुनाज़रा होते, कहीं बरेलियों से मुनाज़रा होते, कहीं देवबंदियों से मुनाज़रे होते, कहीं तकलीद का मसला आता, कहीं रफ़ादैन का मसला आता, कहीं सूरह फातिहा खल्फुल इमाम का मसला आता। इस तरह के सारे मसाइल उभर रहे थे और इसके लिए बाकायदा मुनाज़रे हो रहे थे। अल्लाह का फज़ल व करम रहा कि हमारे उलमा ने हर मैदान में कामयाबी हासिल किया। आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रहमहुल्लाह, मौलाना दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह, इसी तरह से मौलाना दाऊद राज दहलवी रहमहुल्लाह और मौलाना अबुल कासिम सैयद बनारसी रहमहुल्लाह, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह और इसके अलावा मौलाना अब्दुल मुबीन मंजर रहमहुल्लाह। इस तरह के चीज़े उलमा हैं जिन्होंने बातिल से मुनाज़रे किए हैं और उन्होंने दीन की अहम खिदमात अंजाम दी हैं। यकीनन यह किताब हमारे मुताले के लायक है। यह किताब तो हर घर में होनी चाहिए ताकि हमारे नौजवान इस किताब को पढ़ने के बाद जाने कि हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ क्या थीं, उन्होंने दीन की खिदमतें कैसे की हैं, यह सारी बातें उन्हें मालूम होगी। यह किताब सबसे पहले मौलाना ने मुरत्तब किया है। मेरे ख्याल में उर्दू ज़बान में यह सबसे पहली किताब है और इसको जो मकाम हासिल है किसी और किताब को यह मकाम हासिल नहीं है, जिसके लिए मौलाना मोहम्मद मुक्तदा साहब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। मैं आज के इस इजलास में अपनी तरफ से मकामी जमीयत अहले हदीस मुबारकपुर की तरफ से और ज़िले जमीयत अहले हदीस आज़मगढ़ और जामिया अरबिया दारुल तालीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके कलम में ताकत दे, दीन की खिदमत का जज्बा दे, आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और आपको मज़ीद खिदमत और तसनीफ़ व तालीम की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मैं अब शेख़ मोहतरम के बाद